तो दोस्तों फाइनली हम पहुंच चुके हैं मीनार में और यहाँ पर कुछ इस प्रकार का माहौल है और प्रशासन वगैरह भी काफी तैनाती है पुलिस वगैरह की। और दोस्तों बारूद की होली खेली जाती है दोस्तों। तो अंकल आप मुझे ये बताओ जो ये जो परंपरा है ना जिसको बोलते हैं बारूद की होली, तो ये कितने सालों से ये चल रही है? पहले तो आपका स्वागत है मीनार गांव में। ये करीब 450 सालों से परंपरा चल रही है। अमर सिंह की जो हमारे महाराणा थे उस समय चल रही है। उस समय यहाँ मुगलों की छावनी थी और मुगलों की छावनी में कम से कम 400 मुस्लिम सैनिक थे और उन मुस्लिम सैनिकों को हमारे गांव के मैंने ब्राह्मण समाज के लोग थे, उन्होंने युद्ध करके उनको प्रयास किया और 400 मुस्लिम सैनिकों को नाबूद किया। उसमें हमारे 2-3 जन हमारे गांव के भी शहीद हुए थे। उस समय से ही हमारी परंपरा चली आ रही है और लगातार 4.5 सालों से चली आ रही बिना किसी रुकावट से। और ये इसमें पूरा गांव वाले भाग लेते हैं और एक समरसता की मिसाल, इसमें गांव के सर्व समाज, सबसे बड़ी चीज है सर्व समाज का योगदान रहता है। सिर्फ नया समाज नहीं, सर्व समाज का योगदान रहता है और सर्व समाज मिलकर समरसता के साथ इस कह सकते हैं कि राष्ट्र जो अपने राष्ट्र की जो जरूरत है राष्ट्र की सर्व समाज की, वो सर्व समाज हमारे बनियारी समाज के लोगों ने 4 साल पहले ही पेश कर दी थी किसान, और वो साल अभी चल रही है। अच्छा, और मुझे यहाँ पर जानकारी मिली है जो पन्ना दे थे जो उदय सिंह जी को लेके उदयपुर पहुंच रहे थे, तो वो जो मुगल सेना उनका पीछा कर रहे थे वो बात भी सच? बिल्कुल, यह भी जमला बीज वाली है, यह विषय दूसरा है और ये जो पन्नादाय वाला विषय ये दूसरा है। इस विषय में जो पन्नादाय वहाँ उनको लेकर चित्तौड़ से या गोकुंदा की तरफ जा रहे थे, तो एक नाइट मीनार में होल्ड किया था और कुछ सैनिक उनका पीछा किया था और उनको लगा था कि पन्नादाय इनको जो ग्रामीण परिवेश की और उसमें जो अंतर था, तो उन्होंने कहा ये वारसाई कौन है, तो उन्होंने कहा कि हमारी बहन बेटी है। तो उन्होंने कहा कि आप अगर इसके साथ भोजन करोगे हम मान गए कि वास्तव में परिवार से ही है। तो मीनार समाज लोगों ने उस समय जाति पाति छोड़कर एक देशभक्ति और राष्ट्रभक्ति का परिचय दिया और उसको साथ में बैठा एक पंगत में बैठा कर भोजन किया। और इस तरह हमने जो कह रहा हूँ बार बार कह रहा हूँ समरसता वाला जो हमारा मुख्य उद्देश्य बनाया समाज का राष्ट्र और धर्म के प्रति समर्पित, सनातन के प्रति धर्म समर्पित, और वही पालन हम अपनी पीढ़ी करते आ रहे हैं। अच्छा, ठीक है। और आज इसमें विषय ये है कि हमारे मीनार समाज का जो मीनार समाज के मीनार के जो भी लोग हैं जो उनके सर पर पगड़ी होगी, हाथ में कोई हथियार होगा और धोती जबे में गणवेश में होंगे। ये हमारी परंपरा और इस परंपरा को हम निरंतर चलाते आ रहे हैं। अच्छा, ये मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी चल रहा है। ये 450 साल से रेगुलर चल रहा है और अभी भी देखो छोटे छोटे बच्चे जिनके भी हाथों में छोटी तलवार होगी, सर पर पगड़ी होगी और व्यवस्थित उसी प्रोटोकॉल से चल रही है। अच्छा, और ये जो मशाल वगैरह आती है जैसे, तो इसके बारे में थोड़ा मेरे को जानकारी दो आप। देखिए कि ये लाइटें सब अब हुई है, 4.5 साल पहले कुछ रोशनी के लिए नहीं थी। तो ये मशाल के रूप में जब युद्ध रात्रिकाल युद्ध हुआ तो मशाल की मतलब के उजाले के लिए यूज किया और एक छावनी के रूप से तब्दील हुआ था। तो उसी प्रोटोकॉल से अभी भी मशाल चले, भले लाइटें हेलोजन सब कुछ है, लेकिन हमारी जो परंपरा है ट्रेडिशन है वो मशाल के साथ ही जाएगा। अच्छा, बाजार है, बाजार की तरफ जहाँ से 5 मसाले आएगी उसके बारे में भी, क्योंकि दोस्तों वहाँ पर इतनी आतिशबाजी होगी दोस्तों, वो चीजें मैं आपको पूरा एक्सप्लोर करके बताऊंगा। तो वीडियो में पूरे बने रहना और वीडियो का फुल एंजॉय लेना, क्योंकि दोस्तों मेवाड़ है ना जिसकी गौरव गाथा है दोस्तों, राजस्थान तो क्या पूरे वर्ल्ड में फेमस है दोस्तों। तो इस चीज को आप ध्यान रखना और पूरा वीडियो को एंजॉय करो, जिसमें मैं आपको पूरा यहाँ की हिस्ट्री एक्सप्लोर करके बताऊंगा आपको। दोस्तों काफी भीड़ है दोस्तों, ये आप देख जैसे आप शुरू से त्योहार देखते आ रहे हैं, आपने काफी बदलाव भी देखे होंगे शुरुआत से लेकर अभी तक, काफी चीजें बदली हैं, नई हुई है, अच्छी हुई है। उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे जो आने वाली युवा पीढ़ी है, कुछ उनके लिए अगर आपके पास कोई संदेश हो आप देना चाहें?
युवा पीढ़ी के लिए बस यही कहना चाहूंगा कि जो हमारी परंपराएं, संस्कृति, रिवाज और जिस प्रकार का यह गौरवशाली इतिहास इस गांव में का रहा है, तो निसंदेह उसका गौरवगान अपनी पीढ़ी, आने वाली पीढ़ियों को बताए कि इस गांव का कितना ऐतिहासिक योगदान रहा है देश की आजादी में। और सबसे बड़ी बात है कि आज से 400 साल पहले मुगलिया सल्तनत को जिस प्रकार से इन लोगों ने चुनौती दी, पूरे देश भर के लिए एक छोटे से गांव एक उदाहरण बना था। और सबसे बड़ी बात है कि उदयपुर के महाराजा के द्वारा उदयपुर के आसपास 16 उमरावों की पदवी दी गई थी, उदयपुर रक्षार्थ। इस गांव में जिस प्रकार का ये जमरा बीज का त्योहार है, इसी को आधार मानकर जिस प्रकार मुगलों को धूल चटाई थी, यहाँ पर गांव को 17वें उमराव की उपाधि दी गई है। मैनार गांव को 17वां उमराव माना गया है। और उसी प्रकार से आज जो युवा है, तो 400 साल से वही कलंगी और वही वेशभूषा, राशि वेशभूषा के साथ आते हैं और सभी मैनारी ब्राह्मण समाज से बिलोंग। तो दोस्तों फाइनली जमरे का प्रोग्राम खत्म हो चुका है। वो काफी अच्छा प्रोग्राम रहा, सर ने भी काफी जानकारी दी। तो दोस्तों मिलते हैं किसी नए वीडियो में, नए एडवेंचर के साथ। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, जय मेवाड़, जय एकलिंगनाथ।